बायोलॉजी का क्लास जो पेज से छूटा हुआ था उसको पढ़ने के लिए चाह रहे हैं। ठीक, सवाल लिखो तो। मनुष्य के मुख गुहा में, क्वेश्चन लिखो। मनुष्य के मुख गुहा में, मुख गुहा में 200 दादा क्या देखो जी। हाँ बस और इधर लिख रहा बस। मुख गुहा में और था नीचे करी कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? आंसर क्या होगा? 3 जोड़ी। क्या होगा? 3 जोड़ी। देखो इधर 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 4 हुआ ना, यहाँ पर ही होता है, इधर किधर लार लार। हाँ। अगर लार मुंह में नहीं आएगा ना तो कोई भी खाना आप नहीं खा पाओगे, नहीं पचा पाओगे, और ना ही कोई दाना निगल पाओगे। विश्वास नहीं होगा, सूखा भात या रोटी या कोई भी चीज़ ले लो और चबाओ नहीं और निगलने की कोशिश करो, अटक के रह जाएगा यहाँ पे। समझ में ना? तो लार को क्या करता, लार क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है ना। उस दिन ही बताए थे आपको कि मतलब आप खाना खाने बैठे हैं ना, तो बगल में अगर कोई व्यक्ति अगर स्वादिष्ट खाना बन रहा है तो मुँह में ऑटोमेटिक पानी आ जाएगा। तो इमली देखने के बाद ऑटोमेटिक पानी आ जाता है, समझे ना? तो पूछेगा मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? कितना? 3 जोड़ा। तो 3 जोड़ा हो गया, अर्थात 6 ना हो गया जी। अर्थात संख्या में पूछा जाए तो कितना बोले तो 6 हो गया। एक जोड़ा में 2 होता है। ठीक, लिखिए। हाँ, 3 जोड़ा इधर हुआ पाई जाती घर, इधर हुआ यहाँ पर। हाँ समझे अपन? ठीक है, समझे? चलिए जो कुछ कहलाता भी है, 3 जोड़ी पाई जाती है जो 3 जोड़ी पेरोटिड ग्रंथि सबमेडिबुलर लार ग्रंथि सबलिंगुअल लार ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। देखो सबसे बात यहाँ ही जाओ, यहाँ पे दोनों साइड, इस तरफ इस तरफ, समझ में है ना? जब तक खाना रोटी से खाए, शुरू में खाता है तो कैसा स्वाद, तो दूसरी बार ऐसे करेगा ना ऑटोमेटिक चिकना हो जाता है। समझ में है ना? चलिए। और लार कहता है जिसका हमारा बच्चा है ना, जब वो घर में रहता है इमली नहीं खाता है तो उसका लाड़ खूब चुता है। चीज़ वाला क्या बात है इसमें? देखो क्वेश्चन लिखो, ग्रसनी क्या है? कौन सी ग्रसनी है जी? ग्रसनी क्या है? व्हाट इज ग्रसनी? मुख गुहा का पिछला भाग, कहाँ का? मुख गुहा का, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है।
मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाएगा? ग्रसनी कहलाएगा। इसमें 2 गो छेद होता है। मुख गुहा का पीछे वाला भाग, एक यहाँ से आता है, ठीक है, और एक आहार नाल में आता है, एक फेफड़ा में जाता है। और इसके नीचे इसमें 2 छिद्र पाया जाता है। इसमें 2 छिद्र पाया जाता है, निगल द्वार और कंठ द्वार। क्या? निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार निकले वाला, ठीक है, और कंठ द्वार कंठ वाला करने वाला है। लिख। जो एपिग्लेटिक्स कहलाता है, जो एपिग्लेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? पूछेगा एपिग्लेटिक्स किसका भाग है, तो ग्रसनी का भाग है। किसका भाग है? ग्रसनी का भाग है। ठीक, एपिग्लेटिक्स ग्रसनी का भाग है, समझे ना। अब ग्रसनी में 2 छिद्र पाया जाता है, एक कंठ द्वार और एक नल द्वार ना जी, निगल द्वार जो निगलने वाला होता है। ठीक, अब एक होता है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली क्या है? ये सारा जो लिखा रहे हैं ना, ये मनुष्य का पाचन तंत्र का भाग है। किसका है? पाचन तंत्र का भाग। अगर आपको पूछे है ना, मनुष्य का पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, सिर्फ अगर नामांकित चित्र खींचने के लिए बोलेगा तो सिर्फ चित्र बनाएगी, समझ में ना, बनाओगे। ठीक, और अगर ये पूछे कि पाचन तंत्र का संपूर्ण सचित्र वर्णन करे, तो चित्र बनाने के बाद एक और से आप लेते चले जाना सारा चीज थोड़ा थोड़ा करके। इसका आंसर ये ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से नाम देकर डैश मारना, हल्का से हल्का देकर इस तरह से। इसमें फला चीज पाया जाता है, बस हो गया काम खत्म। शुरू से है ना, तो सब पाचन को है ना, मनुष्य में भोजन को पचाने वाला सब अंग है जी, किधर से कहाँ जाएगा, क्या होगा। ठीक, लिखो। क्या बोली दे रहा ना, लाइट कट गया है। चलिए देखो, मुख गुहा से आंसर, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली में पहुंचता है। जहाँ भोजन का है ना संकोचन होता है, जहाँ भोजन का संकोचन और दिखाई दे रहा है क्या? संकोचन और यहाँ नहीं आता ना, नहीं आ रहा है। जहाँ संकोचन और क्या होता है बोलो तो? विमोचन होता है। जहाँ संकोचन और क्या होगा? भोजन का संकोचन और विमोचन होता है। यहाँ तो नहीं आ रहा है। जहाँ भोजन का जहाँ भोजन का यहाँ ठीक है चलेगा, इसी का आंसर यहाँ पर भी है। जहाँ भोजन का यहाँ देखो तो
और यहाँ पे जहाँ भोजन का संकुचन और विमोचन होता है। ठीक, संकुचन माने का सिकुड़ना है, विमोचन माने तोड़ फोड़ करना। चलो लिखो। कौन सा एक ग्रास नली के बाद तो भोजन कहाँ जाएगा? अमाशय में जाएगा। कहाँ जाएगा? ग्रास नली समझते हो? ये वाला है ना, यहाँ वाला नली, ये वाला नली ग्रास नली का। यहाँ के बाद आपको यहाँ पे दिखाएं चित्र बनाया था ना, बिल्कुल जे क्या आकार का था ना, इस तरह से यहाँ भी पाया था, खाना पचने वाला। समझ में ना? ढेर खाना खा लोगे ना तो बोल नहीं पाओगे, और वाला लगेगा मन, है ना? और वाला खा लोगे बहुत ज्यादा उल्टी उल्टी करने लगेगा मन। नहीं कभी ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ कभी, है ना? कौन दिखाइए, मतलब कि खाना खाने बहुत मजा आ रहा था, सोच लिया कभी पता नहीं ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा, खाते रहो। चलो देखो क्या हुआ, पीता तो उल्टी होता है, तो पीना अच्छा काम थोड़ी ना है, पीता वही बुद्धि होता है, बड़ा मुश्किल से लोग पीता है ही, क्योंकि शराब ऐसा है ही चीज़ कि लोग ना मतलब जबरदस्ती ढकेलता है, पीने का मन नहीं कर रहा है फिर भी जबरदस्ती ढकेलता है, और पीने के बाद दुनिया माँ बाप सबका नाम ले लेगा, सब यह चीज़ ज़्यादा पीता है। रेड बुल में कुछ नहीं होता, रेड बुल का शराब है, शराब नहीं, तो फिर तो पीने वाला जूस के जैसा है। जी सर, उसी चल देखो, वो सब एनर्जी की ड्रिंक है, ठीक है, उससे एनर्जी मिलता है। अब लिखो अमाशय लिखा है ना, अमाशय लिखा है, देखो अमाशय लिखा दिए हैं, यस सर। चल अमाशय लिखा दिया, अमाशय क्या है? यस सर। हाँ सही हो गया, सबसे तो लिखा दिया है। हाँ जठर ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय में जठर ग्रंथि पाया था ना, लिखा दिया है ना। चल आगे बढ़ो तो। पूछेगा जठर रस का स्राव कहाँ से होता है, क्या बोलोगे? हाँ लिख लो, क्वेश्चन पूछा है, जठर रस का स्राव कहाँ से होता है, तो क्या बोलेगा जी? आंसर क्या होगा इसका? अमाशय से। अब सोचने वाली बात है कि जठर रस क्या होता है? जठर रस खाना में मिलता है, जब हम भोजन मतलब मुंह में डालते हैं ना खाना पीना, ठीक है जी, तो उसमें क्या होता है, भोजन पचना जब शुरू होता है, जठर का मतलब होता है हल्का हल्का खट्टापन, कभी कभी ढिकार मारता है, नहीं मार ढिकार, तो वो जठर रस की वजह से ढिकार मारा जाता है, ठीक है। चल लिखो अब पूछता है जठर रस में क्या क्या होता है, बताओ तो। जिसमें इसी देते हैं, जिसमें अमाशय से, अमाशय से 3 गो होता है। देखो तो जठर रस में HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद म्यूकस, क्या म्यूकस, तथा इसको यहाँ घेर देते ताकि ठीक रहेगा ना, तथा पेप्सनोजेन, पेप्सनोजेन, पेप्सिनोजेन है, पेप्सिन नोजेन पाया जाता है, ठीक। इन सब का पता काम क्या होता है कि भोजन में मौजूद जिसने भी मतलब कि अगर संक्रामक चीज होगा ना, कीटाणु होगा या विषैला चीज होगा, उसको खत्म कर देता है। हाँ कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ऐसा खाना होता है ना, उसमें ना देखो खाद का खाना होता है ना जी, खाद का खाना होता है, स्प्रे होता है, मान लो कोई मार्केट से कुछ मतलब खीरा या
तरबूज कुछ भी कोई भी चीज़ लेगा है ना, उसको ऐसे उठा के खा लेता है लोग, कम से कम धोना चाहिए उसको, ऊपर में बहुत है ना छिलका वगैरह मारता है जो, लेकिन वो भी हम लोग खा लेते हैं। तो उसको अगर मान गलती से खा लिया, लोग खाता भी ऐसे ही लगभग। तो हाँ, तो उसके बाद अंदर जब जाएगा ना, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस है ना, पेप्सिन, ये सब क्या करता है, उसको मारने का काम करता है। किसको? कीटाणु को। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचता ना, पीत मर जाता है। पीत नहीं मरता, पीत तो होता ही है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो पीत क्या करता है, भोजन का इंतजार करता है, भोजन मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर भोजन जैसे आएगा तो पीत का स्राव होगा, अग्नाशय से करेगा, समझा ना। करने के बाद क्या होगा, तो ऑटोमेटिक भोजन पचना शुरू हो जाता है। नहीं पचेगा तो उसका अपेंडिक्स हो जाएगा। अपेंडिक्स बोलते हैं क्या, लीवर खराब, क्या बोलते, जॉन्डिस। हाँ, जॉन्डिस में लीवर काम करना बंद कर देता है। तो लीवर भोजन को पचाने का काम करता है। किसका काम करता है जी? और मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर ही होता है, लिखा दिया यहाँ पर, लीवर मैंने कलेजी, ठीक है, बड़ा का कलेजी होता है जो है, लोग खूब खाता है। खस्सी बड़ी का मीट लेकर तो कलेजी दो भैया, कलेजी मुर्गा लेकर कलेजी दो, मेरा बेटा खाएगा, अच्छा लगता है सर खाने में, खाएंगे कलेजी और फेफड़ा, गरस नहीं। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक किस में डालता है जब खाना पाए तो पेप्सिन में किस में डालता है? तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मान लेते, ठीक है, HCl मान हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक पेप्सिन में बदलता है, पेप्सिन में किस में बदल देगा जी? पेप्सिन में बदलता है। जिसका काम भोजन को खंडित करना है। हाँ, जो भोजन में मौजूद कीटाणुओं को क्या करते जी? नष्ट कर पचाने में सहायक होता है। भोजन को ना कीटाणु को मार कर उसको पचाने के लिए सहायक करता है। अच्छा, हमारा अमाशय प्रतिदिन कितना लीटर है ना जठर रस का स्राव करता है, बोले तो? हाँ, लगभग 3 लीटर लिखते हैं। हमारे अमाशय प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव करता है। कितना का? 3 लीटर। 3 लीटर। अब देखो, सुनो पहले, कभी कभी क्या होता है, जब ज्यादा भूख लगता है ना, भूख ज्यादा है कल लोग, जब ज्यादा भूख लगेगा, समझा, तो क्या होगा, ये भूख खूब लगेगा। जब ज्यादा भूख लगेगा तो भूख खूब लगेगा, ऑटोमेटिक है। अभी इस रोजा है ना, देख कौन रोजा क्या रहे, अब रोजा है तो कम से कम 10-11 बजे तक जो होता है कि भूख खूब लगेगा, रोज पर डे 10 से 11 बजे के बीच में भूख खूब लगेगा। उसके बाद क्या करें, हमारे अंदर में ना ये सब जो आराम टाइम जो होता है, पीत हो जाता है, सब चीज़ जो भोजन का इंतजार करता है, क्योंकि वो रोज नहीं खाता है भोजन को, उससे काम ही है। जिस तरह से 6 बजे तक यहाँ पढ़ने आया है, उसी प्रकार से वो जानता है कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे भोजन मिलेगा, हम उसको पचाने का काम करेंगे। उसके भी जीवन में रूटीन बना हुआ रहता है, तो क्या करता है, भोजन का इंतजार करता है। भोजन जब नहीं मिलता है तब क्या करेगा, हल्का हल्का है ना पीत हाइड्रोक्लोरिक एसिड को छोड़ेगा, वो टाइम के अनुसार है, वो छोड़ता है ना, तो हल्का क्या सिन्ना उन्ना जलेगा, ढिकार मारे खटका मरता है ना जी। उसके बाद आस्ते आस्ते क्या होगा, ढिकार मार के वो बैठ जाएगा तो फिर भूख भी नहीं लगेगा, समझ में है ना। जब भूख नहीं लगेगा तो आराम से दिन आराम से काम कर लेगा,
समझ में 12 बजे के बस से भूख लगता है सर जी अब प्यास प्यास रोज हाँ, आते प्यास हैं लगेगा। प्यास लगता है। प्यास तो लगे क्योंकि है ना 1% पानी है शरीर ना जी, जी सर। इसलिए पसीना ज़्यादा निकलता है। 1% पानी निकलेगा तो ऑटोमेटिक आपका हमारे बॉडी में प्यास लगने का काम शुरू होता है। तो आप देखो जब यहाँ देखो भूख का प्रक्रिया कैसे होता है, भूख का प्रक्रिया भोजन की क्या होता है कि है ना अमाशा है पेट, ठीक है, उसमें क्या होता है इस तरह का ना मतलब कि सेल्यूलोज के मतलब कि गहरा गड्ढा बना हुआ इस तरह से बना होता है हमारे शरीर में, समझ में ना। और इसमें हल्का हल्का दाग होता है ना, देखा होगा जी बकरी खस्सी का इसमें, समझ में ना, ऐसा ऐसा खुद निकला रहता है ना जी, क्या में मतलब बोटी के अंदर निकला रहता है इस तरह से, समझ में ना, बोटी बना मांस है पेट, समझ में, इस तरह से खुद निकला हुआ इसमें अंदर में निकला हुआ रहता है। तो ये खुद का जितना भी तुम खाना खाता है ना, खाना जो खाएगा देखो अमाशा ऐसा होता है, अमाशा है ऐसा होता है जी, ऐसे होता है इस प्रकार से होता है। तो ये क्या करेगा, ये भोजन का क्या करेगा, इंतजार करेगा, किसने इंतजार करता है, भोजन का। भोजन जब नहीं मिलेगा तभी पगला के बोलो भैया गलती कर दिया है, समझा। तो इसी के अंदर में ऐसा खुद नहीं होता है, मतलब दाग होता है, जो क्या करता है कि भोजन में जितना भी सारा एनर्जी मिलता है ना, मान लो खाना खाया तो अमाशय में आया, अमाशय में भोजन आया अमाशय में, तो अमाशय में आने के बाद जो पचेगा, जब पचेगा ना उसके अंदर जितना भी एनर्जी मिलेगा, क्या मिलेगा, एनर्जी, सारा एनर्जी को चूज करके ऑटोमेटिक अपने अंदर में एक्सेप्ट कर लेता है। जिस प्रकार से क्या गद्दी भरा हो ना, गद्दी रसपंजी, उसमें पान डालोगे ना तो क्या वो संभालेगा अपने अंदर में, इसका मतलब वो पानी सोने का काम करता है। उसी प्रकार से ये ना अमाशय के अंदर में जो खुद दाग जो होता है, इसको आँख का ना मतलब क्या बोलते इसको रे रसांकुर बोलता है, क्या बोलते इसको, रसांकुर, रस को खींचने मतलब अस्पल के साथ मतलब कि जितने भी एनर्जी भोजन में ना उसको अपने अंदर में एक्सेप्ट करने का काम करता है ये। तो ये लेने के बाद क्या होता है कि शरीर को लगता है कि बाप रे बाप मेरे शरीर में एनर्जी मिल गया पहले से, समझा, मतलब गन्ना के रस के जैसा चिट्ठी सारा चूस लिया, अपने आप ही चूस लेता है ये। यहाँ पर मुंह में डालने के बाद चिवाते हैं ना जी, यहाँ चिवाना नहीं पड़ता है ना, ये सब जो पचाया ना, पचाने के बाद इसमें जब आने के बाद क्या होगा, सब अपने आप खींच लेगा, खींचने के बाद जो सिट्ठी बचेगा वही लेटरिन बन जाता है, समझा। जाने के बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पर पूछेगा अमाशय में भोजन कितना देर तक जिंदा रहता है, कितना देर के बाद आदमी कोई भी खाना खाएगा ना, अगर भूख जो लगेगा तो कम से कम 4 घंटा तक, एक बार खाना खाएगा ना 4 से 5 घंटा तक आराम से जो है ऐसे रह जाएगा। उसके बाद 4-5 घंटा बाद उसको फिर से भूख लग जाएगा, क्योंकि 4 घंटा तक ही खाना अमाशय में जिंदा रहता है, उसके बाद वो गू बन जाता है, लेटरिन बन जाता है, समझ में आना। कोई दिक्कत किसी को, ये समझ गया ना खाना जो पचता है हमारे शरीर में एनर्जी कैसे मिलता है, कोई दिक्कत है, चलो लिखो बाबा सब। अब छोटी याद बड़ी याद पढ़ेंगे, लिखा दी क्या ना, छोटी याद बड़ी याद नहीं ऐसे में लिखा है 24 घंटा क्या 24 घंटा हो गया नंबर चलो। कभी कभी क्या होता है जो मतलब हार्ड खाना, कौन खाना, हार्ड खाना, कठोर खाना रे, मतलब ऐसा खाना जिसमें खोचीला टोचीला हो, खोच वाला खाना हो, मछली नहीं मछली कांटा उटा हो गया तो कांटा पता लेगा, कितना भी कांटा है ना, अगर कांटा अगर मुंह से अगर गुन्ना हो गया है, अगर आप दांतों से आप गुन्नी कर दिए उसको तो ऑटोमेटिक है ये हाइड्रोक्लोरिक के एसिड उसको पचाता है, एसिड ना है जी, उसको पचा कर पूरा बसुंडा कर देता है। लेकिन गलती से आप यदि मिर्ची का बिच्ची खा लोगे, टमाटर की बिच्ची खा लोगे, सब्जियां का बीज खा लोगे, किसी चीज का बीज खा लोगे, वो नहीं पचेगा, है ना। कच्चा बादाम खा लोगे नहीं पचेगा, गुन्ना जब तक नहीं होगा उसको नहीं पचा पाएगा वो, हाँ वो सब कठोर, उसके अंदर इतना पावर नहीं होता उसको पचा ले, समझे ना। कोई दिक्कत किसी को, तो कभी कभी जो हार्ड जब खाना खाता है ना, तो हार्ड जैसे अब बहुत सारा फ्रूट होता है, जैसे खजूर वगैरह हो गया, है ना, उसके बाद ड्राई फ्रूट वगैरह होता है ना, काजू किशमिश हो गया, सब ड्राई फ्रूट बोलते हैं इसको, इसको जब खाएगा तो ऑटोमेटिक है जब तक तुम दांतों से ठीक से नहीं चबाओगे ना तो पचेगा ही नहीं, वैसे वैसे रह जाएगा। तो ये लोग क्या होता है यहाँ पर आने के बाद ना कभी कभी क्या होता है, इसका ना ये वाला ना इसके इसमें दरार क्या आता है, दरार आता है। जब दरार जब आएगा ना तो उसको अल्सर का बीमारी होता है, अल्सर, पेट में घाव हो जाता है, बहुत खतरनाक होता है, कभी किसी कैंसर भी हो जाता है वहां से। हम ऊपर में देख लेते हैं, यहाँ पर ठीक ठाक है, समझ में आना, अंदर कौन देखता है अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ है, समझा। तो इसलिए जो होता है कभी कभी ऐसा होता, शॉर्ट में एक आधू का होता है अल्सर वाला बीमारी होता है, तो डॉक्टर उसको दवाई देता है, ठीक हो जाता है, नहीं हुआ ठीक ऑपरेशन करता है, नहीं हुआ तो ऑपरेशन तो ऊपर चल गया वो। समझ में आ रहा कुछ, किसी को तकलीफ नहीं ना। अब चलते थोड़ा सा पढ़ते हैं छोटी याद, क्या पढ़ेंगे, छोटी याद। देखो छोटी याद क्या है, हट जाएगा इसमें सिर्फ समझाने को दिया। देखोगे छोटी याद क्या है, क्या लिखेंगे, छोटी याद क्या है।
छोटी आंत क्या है? छोटी आंत क्या है? देखो, छोटी आंत जो होता है ना, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। कभी कभी देखा होगा बकरी खसी करे काटता देखा ना, खींचता ऐसे खींचता पूरी तरह से निकला लंबा लंबा खींचता, वो छोटी आंत होता है। कौन देता सर जिसमें गोश्त बाहर जाता है, गोश्त में बढ़ता है, उसी के अंदर भेड़ा घुसा रहता है। जी, और गोश्त भी भरता शायद होते हैं सर। समझे ना? सूखा गोश्त लेंगे तो देखो। ये होगा। छोटी आंत क्या है? एंड से लिखो। कितना दिन में? देखो यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग कितना है? लंबा भाग होता है जो अमाशय से जो एक तरफ अमाशय से तथा दूसरी तरफ बड़ी आंत से जुड़ा होता है। किससे? बड़ी आंत से जुड़ा होता है। इसकी लंबाई लगभग है ना, इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर। कितना? 6 मीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। 6 मीटर होती है। देखो, छोटी आंत है ना, यहाँ दिखाते हैं ना, यहाँ पे तो ठीक है। देखो छोटी आंत, देखा होगा छोटी आंत मनुष्य के शरीर में देखो ऐसे लंबाई होता है। इस तरह से क्या होता है? इस तरह लंबाई का होता है। नहीं देखा है? अरे ये ऐसे होता है तो मैं ऐसे बना के दे दिए हैं, कोई दिक्कत? इसके अंदर में भी पता क्या होता है ना? वो ग्रासनी होता है, चोसनी वाला जो है ना, बताए ना क्या जी, भोजन का मतलब जितने सारा जो है ना, कि मतलब कि जितने भी सारा एनर्जी वाला सब चीज आएगा सबको क्या अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हाँ, समझ में आया ना? ये है, इसको बोल सकते हो चित्र है ना, छोटी आंत। क्या? छोटी आंत। किसका है? छोटी आंत। अब क्या ये छोटी आंत है? कोई दिक्कत किसी को? इसका नाम रसांकुर। क्या नाम है? रसांकुर। किसका? जो भोजन के अंदर ऊर्जा को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है, रसांकुर। लिखो इसको, रसांकुर। फालतू वाला काम बहुत अलग लग रहा है, नहीं लग रहा है। लिख लिया? यस। इसमें यह अग्नाशय वो
अग्नाशय वाहन तथा इसका नीचा में उसी का उसमें जो लेना है, हाँ उसके लिए जो लेना है, ठीक है। यह अग्नाशय वाहिनी तथा पित्ताशय वाहिनी से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। अच्छा, अमाशय के अंदर में घाव होगा उसको क्या कहता है जी? तुरंत बताया अभी, अल्सर। क्या कहेंगे उसको? अल्सर। अल्सर पूछे अल्सर क्या है, तो पेट के अंदर चाहे छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो, है ना, किसी के अंदर में भी या अमाशय हो, अगर घाव हो जाए तो उसे अल्सर कहते, क्या कहते हैं उसको? अल्सर। जब अल्सर होगा, कोई भी व्यक्ति खाना खाएगा ना तो खाने का मन नहीं करेगा, मन ऑल करेगा, उल्टी हो जाएगा, या फिर खाना पचेगा नहीं, पूरा लंबा लेटरिन होगा उसका। समझ में आ रहा कुछ? ठीक है बाबू, सब लिखो आराम से। अब देखो अल्सर क्या, अल्सर लिख दे। अल्सर क्या है, लिखा देते हैं, क्वेश्चन लिखो। अल्सर क्या है, क्या लिखेंगे? अल्सर क्या है? वो आधा लो होगा जी। अल्सर क्या है? अल्सर ऐसे लिखो तो, अमाशय के, अमाशय के दीवार में होने वाले घाव को अल्सर कहा जाता है। देखो, अगर सुनो पहले, अगर आपका अमाशय में अल्सर हो गया है ना, कोई भी खाना खाओगे बाबू तो उल्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टी हो जाएगा, खाना पचेगा नहीं, क्योंकि आपका अंदर अमाशय में घाव है, तो पचाने की क्षमता ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। जब कम होगा तो कोई भी खाना खाओगे तो ग्रहण नहीं होगा, जब ग्रहण नहीं होगा तो उल्टी होगा, उल्टी होगा। अमाशय में अब कुछ अमाशय कुंठ होता है, तो देख लो अमाशय क्या होता है, दिखा देता है ना। आप भी देख लीजिए, ये वाला भाग, ये वाला देखो, दिखा दे, ये वाला भाग, अरे ये वाला भाग जी, ये वाला भाग, इसी का नाम क्या बोले तो? अमाशय। तो इसी के अंदर में दरार आएगा, बोलते हैं हर खाना खाओगे ऑटोमेटिक दरार आएगा, क्या है ना, पता नहीं आदमी है, कुछ हो सकता है। जाने के लिए बहाना चाहिए दुनिया से, आने के लिए कोई बहाना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी दीवार में अगर घाव हो गया तो क्या कहलाएगा? अल्सर कहलाएगा। तो ये वाला भाग अमाशय क्या कहलाता है जी? अमाशय। इसको अमाशय बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, पेट भी बोलते हैं इसी को। हाँ, समझ में है ना, इसी में पहले भोजन पचता है। किसी को दिक्कत? चलो तब अमाशय में है। तो अमाशय की दीवार में होने वाले घाव, किसको? घाव को अल्सर कहा, क्या कहता है? अल्सर कहा। किसको दिक्कत? एक सवाल और लिखिए। अमाशय का 3 गो भाग होता है, क्या होता है? अमाशय के 3 भाग, किसके? अमाशय, उसको अमाशय लिखा देना। चलो, 3 भाग क्या होता है? ग्रहणी, क्या होता है? ग्रहणी होता है जेजुनम और इलियम। इलियम समझ में ना? हाँ, तो लिखो तो स्टार मार्क लिख देते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं। कितना होता है जी? 3 भाग होता है। कौन कौन सा बता तो? जेजुनम, पहले ग्रहणी लिखो, ग्रहणी 2 नंबर, जेजुनम 3 नंबर होता है इलियम। क्या होता है? इलियम होता है। क्वेश्चन लिखते हैं तो और अब पढ़ेंगे
यकृत माने लीवर, क्या पढ़ेंगे? लीवर, उसी को जिगर बोलता है, उसी को कलेजी बोलता है। 3 नाम है उसका यकृत का। यकृत, जीवर है ना, क्या यकृत, लीवर, कलेजी, पूरा भी। यकृत, लीवर, जिगर, कलेजी क्या है? लीवर है, लीवर। हाँ, जिगर, लीवर, कलेजी, यकृत उसी का नाम है। अरे जल्दी कर दो ना। जिगर, जिगर, सबको तो जिगर देखा होगा, सबको खाने देख, अपना देखा नहीं देखा होगा, लेकिन बकरी खस्सी देख लिया होगा। नहीं, बकरी खस्सी का नहीं देखी है। पोल्ट्री का भी होता है, कलेजी नहीं लोग का शौक से लिखा था मेरा विद्या, मेरा छोटा बेटा खाएगा कलेजी है ना। गाढ़ा, हल्का गाढ़ा काला रंग का होता है, ठीक है, उतना काला भी नहीं होता, मतलब कि हाँ भूरा रंग का होता है। खाने में सर टेस्टी इतना लगता है ना सर। देखो ये वाला है ना, ये वाला ये कलेजी है, ठीक है, क्या ये इसको यकृत बोलता है, समझे ना। हाँ, बहुत सारा बच्चा क्या होता है, बहुत सारा बच्चा ना यकृत में छेद हो जाता है, मेरा समस्या है। जी सर, एक लगा हुआ था तो मर गया। किसी यकृत में, किसी का हार्ट में, दिल में छेद हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम। हाँ, दिल का छेद किसी को कोई कर देता कि नहीं? चल लिखो, एंड से लिखो। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ग्रंथि होती है। पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ, उसका नाम क्या है? लीवर है। तो बहुत बार पूछा सवाल परीक्षा में। हाँ, यकृत, ठीक है, तो याद रखना बाबू सब, है ना। जिसका भार लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है रे? 1.5 kg, लगभग 1.5 किलो का होता है कलेजी। सब क्या? 1.5 kg का सबसे बड़ा होता है शरीर। जो शरीर के दाहिने ओर होता है, क्या होता है? जो शरीर के अरे वीडियो मतलब कि डालेंगे ना, तो उसमें सबका चित्र आपको दिखाया देगा साइड में, ठीक है। दाहिनी ओर स्थित होता है। कौन होगा जी? दाहिने ओर। देखो लीवर को शरीर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन करने वाला अंग माना जाता है। कहने का मतलब है कि लीवर ना घायल होगा जल्दी, घायल अगर हो भी मान कहीं कट गया है तो अपने आप को ठीक भी कर लेता है। लेकिन एक बार पहली बार मानव का मस्तिष्क हल्का सा कुछ होगा तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसको ऊपर के सिवा कहीं उसका रास्ता नहीं। हाँ, मस्तिष्क का कोई इलाज नहीं होता। अरे बाबू सब बाहर का बच्चा बहुत चिल्लाएगा, थोड़ा सा थम जाएगा। इसके बाद छोड़ बोले और चिल्लाएगा। अब होता है ना, इससे पीत रस का ना, पित्त रस का स्राव होता है। किससे? पित्त रस का स्राव कहाँ से? क्या बोलेगा? यकृत से। पीतरे खाना पीना पता नहीं वाले बोले खट्टा मीठा लगता जो जिसके बाद जो कि खाना के अंदर करता है। हाँ, सब लिखा जाएगा, नहीं लिखा है? कुछ जान लो ना। पित्त रस का स्राव होता है जो भोजन पचाने में सहायक होता है। अगर नहीं डालेंगे ना तो भोजन पचेगा नहीं।
समझ बोलते हैं दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। लीवर खराब हो जाता है कि लीवर का सारा कंडीशन भोजन सही होता है। अगर लीवर काट के निकाल दिया जाए तो कोई भी खाना खाएगा पच भी नहीं करेगा। हाँ, गोट्टा आम खाएगा गोट्टे आम निकलेगा। समझ में ना? अभी आम का सीजन शुरू हो गया है। चलिए, जो भी जैसा खाएगा वैसे निकलेगा। जब स्कूल स्कूल जाना था, स्कूल जावे नहीं, हम लोग नहीं जाते। हम लोग नाम क्या है? दोनों बहना है, भाई बहना है ना? आगे सारा टाइम भी कट गया और घर में तो साले अच्छा लगे भी नहीं करता खाली सूत और फिल्म देख और सर दिखाइए ना टाइम कट गया आप लिखे इसको देखो, इसका संचय पिताशय में है ना? कहाँ होता है? पिताशय में होता है, उसी के अंदर है। मतलब इससे पितरस का श्रावण होता है, जिसका संचय में रुकता कहाँ जमा कर, तो पिताशय में जमा होता है। इसमें कोशिका का विभाजन सबसे तेजी से होता है। यह क्षतिपूर्ति करने वाला अंग है। क्या ये क्षतिपूर्ति करने वाला अंग है? किसी व्यक्ति को चाकू मार दोगे ना, कलेजी में ठीक हो जाएगा वो। हर साउथ समझा? हाँ, चाकू मार दो ठीक हो जाएगा। समझा रे? साहब न्यूज़ को मार देखते हैं। हाँ, मार दो है ना? क्या देखो, तो यहाँ क्षतिपूर्ति करने वाला अंग होता है। मतलब थोड़ा सा भी कुछ होगा ना, हल्का सा भी प्रॉब्लम हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक ठीक कर लेता है। लेकिन सबसे कम जो होता है वो होता ही नहीं है क्षतिपूर्ति, उसका नाम मस्तिष्क है। हाँ, क्योंकि वो गैलियम सेल का बना हुआ होता है, जो कि पूरा नहीं होता। हल्का सा चोट लगेगा, ट्यूमर हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, टर्न बोल जाएगा, दुनिया से क्या होगा, चल जाएगा वो। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। ठीक, अगला क्लास फिर देखेंगे। करने वाला अंग